हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वापस स्वागत है सभी का अपने चैनल के ऊपर। मैं हूं सौरभ दैवतकर, आपका मैथमेटिकल एंड मोटिवेशनल मेंटर। आज वापस से सुबह सुबह हम लोग मिले हैं BEE के लिए, राइट। बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो अपना फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है उसके लिए बच्चों, राइट। एंड बच्चों KCL एंड KVL का जो न्यूमेरिकल्स है, जो प्रीवियस सेशन में मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, राइट। बाबा के 4 मंत्र मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे। वो चारों के चारों मंत्र के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है, आज हमें उसको पढ़ना है, आज हमें उसको आगे बढ़ाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसके और कुछ न्यूमेरिकल्स देखना है, लेकिन उसके पहले बच्चों, उसके पहले मैं सभी को कहना चाहता हूँ, बिल्कुल सभी को कहना चाहता हूँ, फटाफट से लाइक कर दीजिए यार। जितने तादाद में बच्चे देखते हो उतनी तादाद में लाइक नहीं करते हो यार। आप फटाफट से लाइक कर दीजिए, उसमें कंजूसी ना कीजिए। लाइक करना है फटाफट से, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर ज़रूर करना है फटाफट से। अपने कॉलेज के ग्रुप में, एडमिशन के ग्रुप में, क्लास के ग्रुप में, कट्टे के ग्रुप पे, है ना, अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं ना जनाब, सब में शेयर कर दीजिए। अपने फैमिली मेम्बर से अगर कोई यहाँ पे इंजीनियरिंग में गया है, दूसरी यूनिवर्सिटी में, गांव से गया है, तो उसको भी ये शेयर करिए, क्योंकि सिलेबस सेम है यार। दूसरे स्टेट से भी है तो भी सिलेबस सेम ही होने वाला है, राइट। एंड फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड बाजू में जो बेल आइकन है उसका ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पहला सवाल आज के लिए, ये थोड़ा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर का एक सवाल मैं आज वार्म अप के तौर पे लेना चाहता हूँ, एंड देन KVL KCL का एक न्यूमेरिकल। ठीक है जी, ऐसा अपना पूरा होने वाला है। तो कैलकुलेट बैटरी करंट एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, ऑफ द सर्किट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, डायग्राम थोड़ी सिस्टमैटिकली ड्रॉ करना, थोड़ी अजीब डायग्राम है। ये लो जी डायग्राम, अच्छे से ड्रॉ करो डायग्राम को। सिक्स ओम, ये हो गया 12 ओम, ये हो गया 4 ओम। यस बच्चों, सभी बच्चे 4 ओम, राइट। अनदर थिंग यहाँ पे बिल्कुल होने वाली है 8 ओम, राइट जी। यहाँ पे होने वाली है 24 वोल्ट। ओके जी, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, आज मैं अपने ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे एंड टेलीग्राम चैनल पे मैथमेटिक्स का टेक्स्ट बुक, अप्लाइड मैथ्स 1 का टेक्स्ट बुक मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो फटाफट से जिन्होंने अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, झट से ज्वाइन कर लीजिए, फटाक से ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि ये टेक्स्ट बुक अगर आप बाहर ख़रीदने जाते हो तो इट विल कॉस्ट अबाउट 550-600 रुपीज़, लेकिन इस बाबा की दरबार में वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री में, एब्सोल्युटली विद नो कॉस्ट। ओके, क्योंकि मिशन विजन और गोल सभी को पता है, घटिया इंजीनियर्स नहीं बनाना है, हमें ताकतवर इंजीनियर्स बनाना है। कम ऑन, चलिए हर घर दिया लगेगा, अभी हर घर दिया लगेगा। कम ऑन, yes everyone, so this is what the circuit बच्चों, कैलकुलेट द बैटरी करंट एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अभी थोड़ा ध्यान से देखना इस सर्किट को यार। ये क्या है? व्हाट इज दिस इज व्हाट द जंपर मतलब क्या? व्हाट इज जंपर? दिस इज सपोज 1 वायर। अगर मैंने दूसरा वायर ऐसे डाल दिया, मतलब ये दोनों वायर एक दूसरे को क्या हो गए?
कनेक्ट हो गए, दोनों वायर एक दूसरे को क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। लेकिन उसी जगह मैंने दूसरी वायर ऐसे डाल दी लाइक दिस, तो ये इसको कहते हैं जंपर। जंपर मतलब जंप मार के, मतलब ऊपर से गया, वहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़ने लायक है कि यार ये जंपर है, राइट। तो इसको बिल्कुल भी आपको अलग कनेक्शन की तौर पे ट्रीट करना है। ओके, तो इसी डायग्राम को मैं वापस रीड्रॉ ज़रूर कर सकता हूँ, रीड्रॉ ज़रूर कर सकता हूँ। तो मैं स्टेप 1 पहले कर देता हूँ, इस डायग्राम को रीड्रॉ कर देते हैं। इन विच वे बच्चों, ये देखिए, देखिए तो सही मैं डायग्राम को कैसे रीड्रॉ कर रहा हूँ। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। यहाँ पे ये तो सर्किट ऐसे होना ही है, ये ऐसे होना है, ठीक है जी, ऐसे होना है, ठीक है। ऐसे कनेक्शन तो होना ही है यहाँ पे बिल्कुल भी, राइट। यहाँ पे होनी है, यहाँ पे होनी है 24 वोल्ट की बैटरी, बिल्कुल सही जवाब। अब यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन मुझे दे देना है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में सिर्फ क्या है, कनेक्शन है, सिर्फ एक वायर है जनाब। अभी आप बोलोगे सिर्फ वायर है तो उसको इग्नोर कर दीजिए। नहीं जी, वायर को आप सिर्फ इग्नोर नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, वो कनेक्शन को दिखाना ही पड़ेगा। किसी भी हाल में उस कनेक्शन को क्या करना पड़ेगा, दिखाना ही पड़ेगा। क्योंकि यार वो कनेक्शन मतलब क्या, वहाँ से करंट फ्लो हो सकता है, दैट इज़ अ सिंपल वायर, वहाँ से करंट फ्लो हो सकता है। एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन? वही किया मैंने, राइट। अब ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे ब्लू कलर से एरो बताना चाहता हूँ। ये एक बिल्कुल करंट है ना, यहाँ से एक करंट पास हो रहा है। ओके, कर दिया। देखिए यहाँ पे पास हुआ, यहाँ पे पास हुआ, वापस से यहाँ पे चला गया, इधर एक गया, इधर एक गया। मतलब दिस 8 ओम का जो करंट है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है। वो क्या हो रहा है, यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है। मतलब 8 ओम एंड 6 ओम ये दोनों क्या हो गए, जहाँ पे स्प्लिट होता है करंट, वो दोनों क्या हो जाते हैं, वो दोनों क्या हो जाते हैं, पैरेलल में हो जाते हैं। बिल्कुल, 8 और 6 किस में हो गया, पैरेलल में हो गया। 4 और 12 किस में हो गया, वापस से देखिए यहाँ से 4 पे एक करंट भी जाएगा ना, तो 4 पे गया, तो 4 पे यहाँ तक आया, तो 12 का आधा गया, इधर से आधा गया। इसका मतलब क्या, 4 और 12 दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। तो मेरा स्टेप 1 में अभी आपको क्या करना है, कम ऑन, क्या करना है, देयरफॉर रजिस्टर्स 8 ohm and 12 ohm are in parallel, ठीक है जी। देयरफॉर मैं इनका R1 निकालना चाहता हूँ, तो 8 पैरेलल विद 12 मतलब 8 इंटू 12 अपॉन 8 प्लस 12। कैलकुलेशन आज आप करने वाले हो, मैंने पहले ही कहा था आज कैलसी लेके बैठना यार। चलो बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है, झट से बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है, फटाफट से। एवरीवन कम ऑन 8 पैरेलल विद 12, यस बच्चों, 8 पैरेलल विद 12 कितना आ रहा है आंसर, फटाक से बता देना यार। 8 पैरेलल विद 12 कितना आ रहा है, ओ ये 6 होने चाहिए। 8 इज पैरेलल विद 6 होना चाहिए। अमेजिंग, ये मेरे से गलती हो गई यार, दिस इज माई मिस्टेक। 8 इज पैरेलल विद 6, मैंने लिखते समय दिखाते समय सही दिखाया, लिखते समय गलती कर दी। देखो ऐसी गलतियां होती है जनाब। ओके, तो 8 इंटू 6 अपॉन 8 प्लस 6 कितना हो रहा है, सिमिलरली ऑल्सो यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, ऑल्सो रजिस्टर्स, ठीक है, 4 ओम एंड 12 ओम आर इन पैरेलल। चलिए बताइए आंसर कितना आ रहा है। यस एवरीवन कम ऑन, सभी बच्चे बताओ तो सही आंसर कितना आ रही है। 4 इंटू 12 अपॉन 4 प्लस 12, कम ऑन कितना आ रहा है, ये 48 अपॉन 14 कितना आ रहा है, ये 48 अपॉन 16 कितना आ रहा है। चलो सभी बच्चे, ये तो 3 ओम, 16 3 ना, 16 3 48, ये तो सही जवाब। ये बताइए 48 अपॉन 14 कितना आ रहा है बच्चों, बोलो तो सही।
यस, अमेजिंग, इट्स 3.43 ओम, 3.43 ओम। तो मुझे R1 एंड R2 मिल गया। व्हाट इज़ योर R1 एंड R2? ये दोनों जो कॉम्बिनेशंस है उनको पैरेलल में दिखाने के बाद मुझे ये दोनों रजिस्टर मिल चुके। तो मेरी अभी डायग्राम कैसी दिखेगी ये मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए स्टेप 2 की ओर जाते हैं। स्टेप 2, यस यस यस, स्टेप 2, बताओ बताओ स्टेप 2 क्या होने वाला है? स्टेप 2 बताओ क्या होने वाला है? यहाँ पे डायग्राम को रीड्रॉ करता हूँ। चलो डायग्राम को रीड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे नहीं, इधर कोने में करेंगे, एक सिस्टमैटिकली मेंटेन रखेंगे, इधर करेंगे। चलो डायग्राम को, तो ये हो गई यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे ये अपनी डायग्राम, यहाँ पे ये अपना एक रजिस्टर, ये तो ऐसा कनेक्शन है ही है, ठीक है। ये बाहर की वायर, हाँ जी ये बाहर की वायर, तो इनको मैं कनेक्ट कर देता हूँ इस वजह से। आप डायरेक्टली स्क्वायर दिखाया तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, वो मैंने बस समझना चाहिए इसके लिए ऐसे दिखाया है, तो कोई टेंशन नहीं, आप डायरेक्टली स्क्वायर बता दो। ओके जी, तो दिस इज़ व्हाट 3 ओम, दिस इज़ व्हाट 3.43 ओम, राइट जी। ओके, अब आगे ये 24 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी होने वाली है। अब बताइए यहाँ से करंट गया तो ये 3.43 पे गया और 3 पे गया, मतलब क्या हो रहा है? स्प्लिट हो रहा है, मतलब अगेन रजिस्टर्स 3.43 ohm and 3 ohm are connected in parallel, therefore come on, R equivalent मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना आया है ये मुझे देखना है, ठीक है। तो R इक्वालेंट कितना आया बच्चों? R इक्वालेंट कितना आया? कम ऑन 3.43 इज पैरेलल विथ 3, अमेजिंग। चलो 3.43 इंटू 3 हो गई अपॉन 3.43 प्लस 3 हो गई। क्या बात है, अभी ये तो कैलकुलेशन आपको बनता है यार, कम ऑन, ये तो कैलकुलेशन आपको करना है जनाब। चलो फटाक से बताओ। कैल्सी में डालना है यार, कैल्सी में डाल के आंसर निकालिए फटाक से। मैंने पहले ही कहा था कैल्सी लेके बैठना यार, कैल्सी लेके बैठना। कम ऑन, दिस आंसर इज आई थिंक 1.6 ओम। देयरफॉर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1.6 ओम हो गया। ग्रेट 1.6 ओम हो गया। चलो तो अभी स्टेप 3, करंट फाइंड आउट करनी है ना। तो बाप ने तो कहा था अपने को, कौन है बाप? ओम्स लॉ, बिल्कुल सही पकड़े, बाप कौन है? ओम्स लॉ है। तो ये हो गई वोल्टेज और यहाँ पे हो गई ये एक रजिस्टर। ओके जी, रजिस्टर की वैल्यू R इक्वालेंट कितना है? 1.6 है। ये कितना है? 24 वोल्ट है, 24 वोल्ट है जनाब। ओके जी, तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यस बच्चों, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, कम ऑन, कितना आ रहा है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बताइए, V इज इक्वल टू IR होता है। तो V है अपने पास 24, I तो वैसे के वैसे, R इज नथिंग बट 1.6, देयरफॉर I की वैल्यू हो गई 24 अपॉन 1.6 which is equal to, yes बच्चों, 24 upon 1.6, आंसर is 15 amperes, अमेजिंग। therefore I is equal to 15 amperes। यहाँ पे मुझे आंसर मिल चुका है। 2 आंसर चाहिए थे, R इक्वलेंट चाहिए था और मुझे चाहिए था करंट थ्रू द सर्किट। दोनों के दोनों आंसर्स मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिए हैं। कम ऑन, यो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में, एवरीवन कम ऑन, सभी बच्चों से यो चाहिए मुझे। यो बनता है क्योंकि ये सवाल सीरीज एंड पैरेलल टेक्निक का बिल्कुल वार्म अप के तौर पे अपन ने लिया था यार, बिल्कुल वार्म अप के तौर पे, क्योंकि अभी मैं जाने वाला हूँ KVL और KCL के ओर, अभी मैं जाने वाला हूँ KVL और KCL की ओर। चलो मचाओ, यस बच्चों, मचाना है अभी हमें, कम ऑन, आगे बढ़ूँ। चलिए, KVL और KCL का न्यूमेरिकल जिसके लिए आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, वो न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डिटरमाइन द करंट
द करंट थ्रू, यस बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान से लिखना है। करंट थ्रू 20 ओम रजिस्टर, काफ़ी बार ये क्वेश्चन मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी या नागपुर यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। हाँ, इसके लिए क्वेश्चन लिया मैंने, थोड़े बहुत वैल्यू इधर का उधर हुआ है, सर्किट यही था, सर्किट यही था। ओके, 20 ओम रजिस्टर इन द सर्किट शोन। ओके जी, अब देखते हैं यहाँ पे सर्किट कैसा बनाया इस तरीके से, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया। चलो बच्चों, मचाओ यहाँ पे, बिल्कुल ताकत के साथ भरपूर ये सर्किट बना दो ये सर्किट, और बता दो इस बाबा को आंसर क्या होनी है। फटाफट से इक्वेशन भी बतानी है आपको। सर्किट का हर एक लूप का एक इक्वेशन होता है। यस, ग्रेट जी, ग्रेट। यहाँ तक तो मुझे आ गई। अभी मैंने वैल्यू लिखनी है, अब मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ सभी रजिस्टर्स का। कमान, यहाँ पे होना है 45 वोल्ट, यहाँ पे होना है 10 ओम। चलो, मैं सर्किट है ना पहले से ही क्यों बना के नहीं रखता हूँ पता है आपको? क्योंकि यार जब मैं ड्रॉ करूँगा तभी तो आप ड्रॉ करोगे। मैंने पहले से ही रख दिया तो आप कंटाला करोगे ड्रॉ करने के लिए। तो मैं भी उतनी ही मेहनत ले रहा हूँ जितना आपको लेनी चाहिए। तो यार कमॉन, इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए आपको तो मेहनत लेनी ही पड़ेगी। ये है पूरा सर्किट अपना, और यहाँ पे देखना है हमें कि यार कैसे केवीएल लगाया जाए, कैसे सर्किट के अक्रॉस का करंट फाइंड आउट किया जाए, और कैसे 20 ओम के अक्रॉस का मेरे को करंट फाइंड आउट करना है। चलिए कैसे करेंगे, कैन यू प्लीज़ टेल मी? फटाक से बता दो यार, फटाक से एवरीवन। पहले तो एक काम करो, पहला लॉ क्या था? पहला बाबा का मंत्र क्या था? बाबा का पहला मंत्र, करंट ऑलवेज फ्लो इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। करवा दिया मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो। तो ये हो गई I1, यहाँ पे हो गई I2, यहाँ पे हो गई I3। चलो मचाया मैंने मचाया। अब सेकंड क्या है? चेक करो बैटरी को चेक करो। लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मैंने कहा था कल के सेशन में कहा था। सुनना चाहते हो तो देखिए लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इज इक्वल टू बैटरी इज टेकन एज पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव ई, मतलब बैटरी को ई कंसीडर किया, और हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल दैट इज नथिंग बट नेगेटिव ई। ये अपन ने ऑलरेडी किया है बच्चों। तो ये आप पेज के ऊपर वाले सेक्शन में ज़रूर लिख के लेना, ताकि जब भी आप ये सम्स को रिवाइज करोगे बड़ा मज़ा आएगा। राइट जी, चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब बैटरी तो हो गई, अब बारी है साइंस देने की। साइन देना है मुझे, राइट? तो ये पॉजिटिव है बैटरी का, ये नेगेटिव है बैटरी का, राइट? ये बिल्कुल है। मैंने एक मंत्र बताया था, कि मंत्र क्या था? सेम कंपोनेंट डिफरेंट टर्मिनल, डिफरेंट कंपोनेंट सेम टर्मिनल। कम ऑन मेरे साथ, सेम कंपोनेंट डिफरेंट टर्मिनल, डिफरेंट कंपोनेंट सेम टर्मिनल। बिल्कुल सही जा रहे हो। बड़े ध्यान से सुनो अभी मैं क्या कह रहा हूँ। यार ये जो बैटरी है, यहाँ पे जो रजिस्टर दिख रही है हमें, यार इसमें क्या करना चाहिए हमें? पहले ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनो। कितने बैटरी दिख रहे हैं मुझे? 3 बैटरी दिख रहे हैं। तो कोई भी एक बैटरी को आप कंसीडर कीजिए, और वो एक बैटरी का जो साइंस है उसके अकॉर्डिंग पूरे सर्किट को साइन देना शुरू करो। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव देना शुरू करो। बाकी दोनों बैटरी को इग्नोर मारो। क्या कह रहा हूँ, सच में कह रहा हूँ, बाकी दोनों बैटरी को क्या करो? इग्नोर मारो। इक्वेशन लिखते वक्त तो हमें लेना ही पड़ेगा उनको, लेकिन अभी साइंस देते वक्त उनको इग्नोर मारो।
समझ रहे हो? तो मैंने 45 को कंसीडर किया, 120 और 20 को इग्नोर मार दिया, ठीक है। मतलब वो है ही नहीं, ऐसे ट्रीट करो, वो है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो ये प्लस हो गई, तो ये प्लस हो गई, तो यहाँ पे देखो बैटरी इज कनेक्टेड टू द रजिस्टर, बैटरी इज कनेक्टेड टू द रजिस्टर, मतलब डिफरेंट कंपोनेंट का कौन सा टर्मिनल, सेम टर्मिनल। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए, देखो सेम टर्मिनल, राइट जी। अभी देखो रजिस्टर इज कनेक्टेड टू द रजिस्टर, हियर इटसेल्फ रजिस्टर इज कनेक्टेड टू रजिस्टर, मतलब क्या, सेम कंपोनेंट का डिफरेंट टर्मिनल, मतलब यहाँ पे होनी चाहिए पॉजिटिव, यहाँ पे होनी चाहिए नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंट कंपोनेंट हो गया। अभी आप कहोगे सर फिर I3 और I2 के लिए क्या? देखो I2 के लिए क्या करने का रहता है, मैंने कल ही कहा था, I1 कैसे फ्लो हो रहा है, ऊपर से नीचे, राइट, और I2 नीचे से ऊपर, मतलब दे बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दे बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका साइंस को उल्टा करना पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव है हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। बैटरी को इग्नोर मारनी है, ये नेगेटिव है, वापस रजिस्टर की ओर जाएंगे, सेम कंपोनेंट डिफरेंट टर्मिनल, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एनी कन्फ्यूजन बच्चों? वापस ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, वापस I3 अपोजिट डायरेक्शन में हो गया ना यार, I3 अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, समझ रहे हो? तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, वापस से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, प्लीज़ लेट मी नो। सारे साइंस आपको समझे है क्या? फटाफट से बताओ, सारे के सारे साइंस आपको समझे है क्या? किसी को अगर आंसर मिल गया है ना तो काफ़ी अच्छी बात है, आपको आंसर फटाफट से मिल रहा है, ये बड़ा खुशी की बात है अपने लिए। लेकिन अगर किसी को आंसर यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ टेल मी क्या आपको इक्वेशन समझ में, मतलब क्या आपको ये साइन समझ में आया? इक्वेशन तो मैं बताऊंगा आपको, इक्वेशन तो बिल्कुल मैं बताऊंगा, लेकिन क्या आपको ये साइन समझ में आया? कम ऑन, हाँ तो यो बनता है, कम ऑन एवरीवन, हाँ तो मुझे ही चाहिए यो, कम ऑन एवरीवन बच्चों, कम ऑन। चलिए देयरफॉर यहाँ पे अप्लाई KVL टू लूप 1 ओके जी। लूप 1 के लिए क्या करना है, KVL अप्लाई करना है, बिल्कुल। अभी देखो लूप 1 में KVL अप्लाई किया तो कैसे करने का राइट। देखो पहली तो बात ये है कि यार बैटरी को चेक करो, बैटरी कैसे जा रही है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, राइट जी। मतलब बैटरी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो +45 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, +45, आपसे 45 लिखा तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। रजिस्टर में से कल मैंने कहानी बताई थी कि मेहमान आया, उसको आपने खुश किया तो वो पॉजिटिव बन के बाहर जाता है और बाहर 10 लोगों को पॉजिटिव ही बताता है। लेकिन वही मेहमान से आपने पैसे लेके खुद ही समोसा खाया है ना, तो वो नेगेटिव बन जाएगा, उसके मन में है ना बिल्कुल गुस्सा आ जाएगा, तो वो नेगेटिव चीज़ें बाहर लोगों को बताएगा आपके बारे में। तो जिस टर्मिनल से, जिस मन से ये करंट बाहर जाता है वही साइन वो देता है ना। तो देखिए ये I1 ऐसे घुमा और इस नेगेटिव से बाहर आया है ना, कौन है, I1 है, नेगेटिव से बाहर आया। तो जनाब नेगेटिव से बाहर आया तो कौन सी साइन देगा, -20I1, 20 क्यों, I × R होता है ना, तो I तो लिखा, R मतलब मेरा रजिस्टर। देखो कितने बेसिक से जा रहे हैं हम, राइट। वही रजिस्टर से एक और करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, वही रजिस्टर से एक और करंट फ्लो हो रहा है, कौन सा, I2। कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो I2 उल्टे तरीके से जा रहा है, मतलब पॉजिटिव से बाहर जाएगा ना। देखो ना ये साइंस मत कंसीडर करो, क्यों, क्योंकि ये सारे साइंस किसके हैं, ये सारे साइंस है अपने नेक्स्ट लूप के लिए। मुझे अभी कौन सा कंसीडर करना पड़ेगा, I1 वाले लूप के लिए, I2 के लिए बाद में करेंगे, I2 के लिए लूप 2 के लिए करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए I2 कैसे फ्लो हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो +20 I2 करवा दिया, ठीक है। सिमिलरली 10 के लिए करते, चलो -10 I1 हो गई, क्योंकि माइनस से बाहर आ रहा है, उसी में से I3 भी फ्लो हो रहा है, तो +10 I3 हो गई, विच इज़ इक्वल टू 0 हो गई बच्चों। एनी कन्फ्यूजन यार, फटाक से बता दो मुझे, कुछ भी डाउट है क्या इसमें,
यस एवरीवन, कुछ भी डाउट है क्या इसमें? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो चलो चलो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी नेक्स्ट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करवा देता हूँ ताकि सब बच्चे खुश हो जावे, है ना। तो -20 -10 तो -30I1 -30I1 प्लस 20I2 प्लस 10I3 विच इज इक्वल टू 0। सो दिस इज व्हाट योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अप्लाई KVL टू लूप 2 ओके जी। सेकेंड लूप के लिए KVL अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो साइंस दिया है वही साइन के अकॉर्डिंग KVL अप्लाई करेंगे, नया कुछ भी नहीं। ठीक है, 20 से ही शुरुआत करते। चलो 20 में ये जो मेरा करंट जा रहा है I2, ओके जी, 20 में ये जो मेरा करंट जा रहा है I2, वो करंट कहाँ से बाहर जा रहा है? देखो ना, ऐसे जा रहा है, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव से बाहर जा रहा है। समझ रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव में बाहर जा रहा है। तो ऑब्वियस थिंग है, मेरा साइन क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। क्या साइन रहेगा मेरा? नेगेटिव साइन रहेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे -45 यहाँ पे आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रागिनी जी, -45 यहाँ पे आना चाहिए, बरोबर है। 45 मैं भूल गया था, राइट जी। इसके बारे में बात करते हैं। चलो 20 के बारे में, तो ये हो गई -20I2, ओके जी। और I1 जो है वो उल्टा जा रहा है, देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, राइट। ऊपर से नीचे आएगा तो कैसे आएगा? तो +20I1, क्योंकि I1 करंट फ्लो हो रहा है ना। नेक्स्ट वन, अब बैटरी की सोचो, बैटरी में ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे जा रहे हैं तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो -120 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? -120 होना चाहिए। अब ये 15 के बारे में सोचो। 15 में अकेला एक करंट फ्लो हो रहा है I2 अकेला फ्लो हो रहा है ऊपर से नीचे मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ पे -15I2 होना चाहिए। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। माइनस देखो, जो लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ, अभी तो ध्यान देना ही देना है, बट जैसे ही सेशन एंड हो जाएगा आपको पहले से सेशन को देखना है ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ जाए। नहीं समझ रहा है रिवाइंड करो, 2-4 बार देखो तब जाके इसको समझ पाओगे। ठीक है, चलो इस फाई के बारे में सोच रहे हैं हम लोग। फाई में देखो I2 ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, राइट जी। ऐसे जा रहा है मेरा I2, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, तो -5I2। लेकिन उसी में से I3 भी तो फ्लो हो रहा है यार। I3 ऐसे जा रहा है, देखो I3 ऐसे आ गया और ऐसे गया, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो I3 को क्या लेना चाहिए? ऑब्वियसली +5I3 विच इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके जी, अब इसको सिंप्लीफाई करते। चलो I1 वाले कितने बंदे हैं? अकेला है 20I1, I2 वाले चेक करो, -15 -5 -20 और ये -20, मतलब -40I2। ओके जी, और I3 वाले कितने बंदे हैं? I3 वाला ये अकेला बंदा है, +5I3, और 120 उस साइड पे एडजस्ट करवा दिया तो वो 120 प्लस हो गया। दिस इज़ व्हाट योर इक्वेशन नंबर 2। देखो कितना सिस्टमैटिकली हम लोग जा रहे हैं यार, कितना सिस्टमैटिकली हम लोग जा रहे हैं। एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन? चलिए लूप 3 के लिए भी लिख देते हैं, फटाक से लूप 3 के लिए भी लिख देंगे। कम ऑन, आपके साइड से मुझे जवाब चाहिए यार। लूप 3 के लिए मुझे चाहिए जवाब आपके साइड से बच्चों। कम ऑन, आपके साइड से मुझे जवाब चाहिए, फटाफट से बता दो। यस, फटाफट से बता दो। कम ऑन, मैं वेट कर रहा हूँ। आप लिखो KVL टू लूप 3, अप्लाई KVL टू लूप 3। इसको लिख के लो अच्छे से, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लिख के लो। ओके, अब मैं जाता हूँ लूप 3 के लिए। तो यहाँ पे अप्लाई KVL टू लूप 3। यस बच्चों, अप्लाई KVL टू लूप 3। लूप 3 के लिए KVL अप्लाई करेंगे। कैन यू प्लीज़ टेल मी क्या आने वाला है? यस बच्चों, क्या आने वाला है? बिल्कुल सही पकड़े हो। चलो बताओ फटाफट से। 10
10, पहले 10 के बारे में सोचो। 10 में क्या हो रहा है, 10 में क्या हो रहा है, I3 नेगेटिव से बाहर जा रहा है ना। डायग्राम तो निकालिए आपने, डायग्राम में देखिए तो -10 I3 होनी है प्लस 10 I2 होनी है, क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है I2, राइट जी। -5 I3 होनी है, चेक तो करो, मैंने 10 के बारे में बात कर दी, मतलब इसके बारे में बात कर दी है ना। अभी 5 के बारे में बात कर रहे हैं हम। अच्छा, वहाँ पे I1 आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे I1 आना चाहिए। ओ हो, दिस इज़ व्हाट योर I1, दिस इज़ व्हाट योर I1। अभी 5 के लिए I3 प्लस 5I2 प्लस 5I2, ठीक है। और जो 5 है वो अकेला बनेगा वहाँ पे, तो -5I3 एक अकेला I3 बनेगा। और 20 जो है, अब 20 के बारे में सोचिए बच्चों। 20 नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली है कि यार यहाँ पे होना चाहिए पॉजिटिव। तो पॉजिटिव 20 मैंने यहाँ पे करवा दिया। देयरफॉर इसको सॉल्व करते समय 10I1, I2 का देखिए कितना आ रहा है, प्लस 5I2, ओके। I3 के लिए सोचिए 10 2 है, ठीक है, 2 है, 3 है, तो -15 -5, तो -20 I3 हो गई, और विच इज़ इक्वल टू -20। दिस इज़ व्हाट योर इक्वेशन नंबर 3। सॉल्विंग दीज इक्वेशन, ओके, सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, मतलब इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को अच्छे से सॉल्व किया। तो सॉल्व कैसे करना है, कैल्सी में पुट करना है आपको। आप क्रेमर्स रूल से भी सॉल्व कर सकते हो, कैल्सी में पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे कंफर्टेबल है वैसे सॉल्व करिए। तो मैं हर एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ बिल्कुल भी फटाफट से, कि यार कैल्सी में कैसे डालना है। कैल्सी में आपको डाल के बताने वाला हूँ मैं। मोड में जाके मैट्रिक्स मोड होता है, 6 नंबर का बटन आपको दिखेगा वहाँ पे। कौन से नंबर का, 6 नंबर का, ठीक है जी। पहला इक्वेशन क्या है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, पहला इक्वेशन क्या है। यस बच्चों, व्हाट इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे इक्वेशंस आपको पुट करने हैं। -30 20 10, -30 20 10। कोई बच्चा बोलेगा सर इसको सिंप्लीफाई किया तो चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड इक्वेशन देखो, 20 -45, 20 -40 और 5, इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। थर्ड इक्वेशन देखिए, 10 5 -20, ओके जी। और ये इसको क्लोज करवा दिया, इधर लिख दिया I1 I2 एंड I3, ओके। RHS बताइए, RHS बताइए, हर एक चीज़ का, हर एक चीज़ का RHS बताइए। कम ऑन, फर्स्ट का RHS कितना था, -45, -45 120, तो -45 इधर लिखना है, 120 इधर लिखना है, और -20 इधर लिखना है। इतना सिंपल है जनाब, इतना सिंपल है बच्चों, ठीक है। अब ये सारे के सारे इक्वेशंस आपको क्या करने हैं, सारे के सारे इक्वेशंस क्या करने हैं। अच्छा, +5I2 कह रहे हैं, लिख तो दिया जनाब, लिख दिया रागिनी जी, लिख दिया। अच्छा, बरोबर लिखा है अपन ने, बरोबर लिखा है, यस 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 यस। तो इन सारे इक्वेशंस को आपको क्या करना है, कैल्सी में डालना है। कैल्सी में डाल के इसको सॉल्व करिए। कैसे डालना है, मैं कैल्सी लेके आने वाला हूँ। अभी भी बहुत लोगों ने कैल्सी ख़रीदा नहीं है। कल मुझे 7 से 8 लोगों का मैसेज आया था, 7-8 लोगों का मैसेज आया था मुझे, सर कौन सा कैल्सी लूँ। तो मैंने उनको अभी बताया है वो आज कल में ख़रीदेंगे। तो कमिंग वीकेंड में मैं उसका सेशन रखने वाला हूँ कि कैल्सी में वो सारे मैट्रिक्स सब्सटीट्यूट कैसे करते हैं। फ़िलहाल इसका आंसर मैं आपको बता के रखता हूँ, तो जब अपन सॉल्व करेंगे तो यार आप इसको बिल्कुल सॉल्व करना, ओके। मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, आंसर भी नहीं बताता हूँ, ताकि आप मेहनत करो थोड़ी सी, आप मेहनत करो थोड़ी सी, ठीक है जी। और 20 ओम के अक्रॉस का मुझे करंट चाहिए, ठीक है जी। तो जब 20 ओम के अक्रॉस का मुझे करंट चाहिए है, देयरफॉर उसको ऐसे लिखते हैं, करंट थ्रू 20 ओम विच इज़ इक्वल टू, आप I1 माइनस I2 बोल सकते हो, या फिर I2 माइनस I1 बोल सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। क्यों, क्योंकि I1 और I2 के बीच में, देखो बीच में, दैट इज़ अ कॉमन रजिस्टर, तो आप I1 माइनस I2 बोल सकते हो, या I2 माइनस I1 भी बोल सकते हो, राइट। तो बिल्कुल I1 I2 I3 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कीजिए।
क्या आंसर आता है मुझे बिल्कुल बताइए कमेंट सेक्शन में, राइट। तो ये न्यूमेरिकल को बड़े ध्यान से देखना, काफ़ी टाइम लगता है KVL KCL के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, बट इसी को हम लोग कहते हैं मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस, ओके, यही है अपना मेश एनालिसिस। इसके ऊपर एक और सेशन में कंडक्ट करता हूँ, लेकिन कल नहीं, परसों नहीं, डायरेक्टली ऑन संडे बड़ा सेशन रहेगा 1.5 से 2 घंटे का, क्योंकि यार उसमें आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मेश एनालिसिस को कैसे देखा जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसको बिल्कुल बारीकी से देखो, वीडियो को बार बार देखते रहो, क्योंकि तभी जाके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। ओके, आप वीडियो देखोगे तो मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, सिंपल चीज़ है, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ आपकी भलाई चाहता हूँ कि KVL KCL बिल्कुल प्रॉपरली आपके दिमाग में फिट हो जावे, राइट। तो फटाफट से जिन्होंने भी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, फटाक से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज मैं वहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ मैथ्स 1 का टेक्स्ट बुक की PDF कॉपी, सिर्फ आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है आपके पास, राइट। और शेयर करना यार अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से। आप शेयर नहीं कर रहे हो, फटाक से अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी टेक्स्ट बुक मिल जावे। आपकी नज़र में ऐसा कोई फ्रेंड है जिसको यार बहुत ज़रूरत है, वो खरीद नहीं पा रहा है टेक्स्ट बुक, वो आपसे मांग रहा है कि यार फ़ोटो भेज, ये भेज, उससे बेहतर उसको बोलो कि ये ग्रुप ज्वाइन कर, सारे टेक्स्ट बुक तेरे को मिल जाएंगे। एक टेक्स्ट बुक अपलोड करने वाला हूँ, सारे टेक्स्ट बुक है मेरे पास, सब कुछ अपलोड करूँगा, ओके। एंड अभी भी अगर आपने लाइक नहीं किया है ना, गुनाह, बहुत बड़ा पाप, घनघोर पाप हो जाएगा बाबा जी। फटाक से लाइक करिए एंड सब्सक्राइब भी करना है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया रहेगा उनके लिए। तो आज रात को टुडे एट 9 PM वापस हमें मिलना है मैथ्स 1 के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर, हाइपरबोली के सम्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पे। मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर ही अपने इंजीनियरिंग करियर के, इसके लिए थोड़ा स्लो जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे जैसे सेकेंड चैप्टर की ओर जाएंगे तो फटाफट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन कल BEE का सेशन नहीं होगा, अब डायरेक्टली होगा संडे को। कल और परसों BEE का सेशन नहीं होगा, मैथ्स 1 का ज़रूर होगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं आज रात को 9 बजे मैथ्स 1 के सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच गाइस।